गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो है हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के सबसे मुख्य बिंदु पर बात करने वाले हैं, जिससे कि हमारा सारा कंस्ट्रक्शन बनता है। तो उसके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो सबसे मूलभूत चीज़ है वो है आपके प्लेन जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो प्लेन जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को जानने के बाद ही जितना भी आपका फ्री हैंड ड्राइंग हो या फिर सेट स्क्वायर की मदद से हम लोग जो बनाते हैं, तो जितना भी ड्राइंग है प्लेन जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का ही सहायता से हम लोग किसी भी ड्राइंग को करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं वो होता है कि देखिए बिंदु। जैसा कि आप लोग जानते हैं पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं बिंदु। तो पॉइंट जो है कहते किसको है? तो पॉइंट जो है, जैसा कि इसका आकृति आप इस प्रकार से देखते हैं, ये क्या होता है, वह छोटा से छोटा चिन्ह जिसकी ना ही कोई लंबाई हो ना ही कोई चौड़ाई हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। मतलब ये देखिए, वह छोटा से छोटा चिन्ह ना ही जिसकी कोई लंबाई हो ना ही जिसकी कोई चौड़ाई हो, वह क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। बिंदु मिलता कैसे है? तो दो सरल रेखाओं, देखिए ये रेखा है, ये रेखा है, तो दो सरल रेखाओं के मिलान अथवा संगम बिंदु, तो ये देखिए मिलान अथवा संगम बिंदु, ये आपका पॉइंट हो गया। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ये पर भी बिंदु हो गया। अब यहां पर देखेंगे इस प्रकार से भी लाइन होगा, ये भी आपका बिंदु है। और कोई भी मान लीजिए ये सर्कल है, इस पे भी अगर यदि हम कोई रेखा से कटिंग करेंगे तो ये भी बिंदु है। तो जैसा कि क्या हो गया, बिंदु वह छोटा से छोटा चिन्ह है जिसकी ना ही कोई लंबाई हो और ना ही जिसकी कोई चौड़ाई हो, वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। बिंदु के बाद आपका आता है रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन। तो देखिए रेखा जो है वो क्या होता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। रेखा क्या होता है? अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। तो क्या है इसमें कहने का मतलब ये है, देखिए ये इसकी आकृति इस प्रकार होती है, तो ये क्या होता है? बिंदु 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 बिंदु, ये क्या होता है? अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। तो इसको हम लोग इसे बोल देंगे, जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है तो उसे हम रेखा कहते हैं। रेखा जो है ये भी बहुत प्रकार की होती है। तो इसमें पहले जो हम लोग देखेंगे वो है आपका सरल रेखा। पहला है आपका सरल रेखा। तो सरल रेखा किसको कहेंगे कि जब कोई बिंदु किसी समतल पर एक ही दिशा में गति करता है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरल रेखा। यह सरल रेखा भी दो तरह का होता है। इसका जो टाइप्स है, पहला है इनडेफिनिट, और दूसरा है डेफिनिट। अब देखिए इनडेफिनिट की बात करें तो ये मान लीजिए कोई ये रेखा है, ये चल रहा है, तो इस पे क्या है कि कहीं पर भी स्टॉपेज नहीं लगा हुआ है। तो जब इस पे कोई स्टॉपेज नहीं लगा हुआ है तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में पार्ट इनडेफिनिट लाइन।
इसमें क्या होगा कि अलग से फिर हम यहां से जोड़ करके इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर डेफिनिट लाइन की बात करें तो ये क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसके दोनों एंड पॉइंट पर आपका ये इस प्रकार का लाइन जब हम लोग डिनोटेट कर देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे डेफिनिट लाइन। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद सरल रेखा का ही दूसरा जो है, सरल रेखा के बाद रेखा का ही दूसरा पार्ट आता है। पहला देख लिया आपने सरल रेखा, दूसरा जो होगा वो आपका होगा दूसरा होगा आपका क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं? तो आप जो है तालाब देखे होंगे, तालाब देखे होंगे तो तालाब में क्या होता है कि तालाब में जब पानी भरा रहता है तो वो पानी का जो सतह है उसके पैरेलली, मान लीजिए ये तालाब है या आपका कंटेनर है, इसमें क्या है कि इसमें जो है आपका पानी भरा हुआ है, तो ये जो रेखा है, ये जो लाइन है जल का सतह जो है, जल का जो ऊपरी सतह है, ये इसके काल्पनिक में रुके हुए पानी के रुका हुआ, लेकिन ये पानी क्या है कि तालाब का होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, या किसी पात्र में या बर्तन में जो पानी आप रखे हैं वो स्थिर होना चाहिए। तो उसके पैरेलली जो ये काल्पनिक रेखा है, इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। अब इसके बाद आता है, क्षैतिज रेखा के बाद आता है आपका तीसरा नंबर आ जाता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन देखिए क्या होता है कि क्षैतिज रेखा के ऊर्ध्वाधर, ये मान लीजिए कोई क्षैतिज रेखा है तो क्षैतिज रेखा के परपेंडिकुलर, क्षैतिज रेखा के परपेंडिकुलर जब कोई रेखा या क्षैतिज रेखा के लंबवत रेखा को जब हम लोग खींचते हैं तो उस रेखा को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा। इसके बाद आपका होता है, ये जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री। इसके बाद होता है आनत या तिर्यक रेखा। नेक्स्ट लाइन जो आपका होता है वो आपका होता है आनत या तिर्यक रेखा। तो आनत या तिर्यक रेखा वैसी रेखा जो ना ही हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो, ना ही ये पानी के सतह के समानांतर हो या फिर ना ही इस रेखा के परपेंडिकुलर हो। तो इस दोनों के अलावे जो लाइन होगी उस लाइन को हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। मतलब वैसी रेखा ना ही वो हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो, यानी ना ही वो रेखा क्षैतिज हो ना ही ऊर्ध्वाधर हो, तो वैसी रेखा को हम लोग बोलते हैं आनत रेखा या तिर्यक रेखा। तो जैसे ये देखिए, ये जो आपका रेखा हो गई, इस तरह के रेखा को आनत या तिर्यक रेखा बोलते हैं। ये ना ही पानी के सतह के समानांतर है और ना ही ये वर्टिकल है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लाइन देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मुड़ी हुई रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कर्व्ड लाइन।
कर्व लाइन, मुड़ी रेखा। तो देखिए बिंदु का वह पथ जो अपनी दिशा बदलता रहता है। यहां बिंदु है, ये मान लीजिए हम स्टार्ट किए, ये क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं कर्व लाइन, या फिर इसको ये लाइन को भी हम लोग कर्व लाइन बोल सकते हैं। मतलब वैसा बिंदु जो अपनी दिशा को बदलते रहता है, तो ये क्या हो गया आपका कर्व लाइन कहलाता है। समानांतर रेखा, इसके बाद जो है आपका वो है समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा जो है ये क्या होता है कि समानांतर रेखा में कम से कम दो रेखाएं होंगी। कितनी रेखाएं होंगी? कम से कम दो रेखाएं होंगी। इसमें क्या होगा कि वो रेखा कोई भी हो सकता है, आनत रेखा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल रेखा हो सकता है, वर्टिकल रेखा हो सकता है। मान लिया जाए कि हम एक हॉरिजॉन्टल रेखा हम ये ले लिए, तो इसी रेखा के मतलब एक दूसरी रेखा खींचेंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या होना चाहिए कि शुरुआत में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस जो है आपका अंत तक होना चाहिए। तो इस तरह के दो रेखा जब होंगे तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं समानांतर रेखा। और ये जो उदाहरण है ये आपको रेल का पटरी इसका साक्षात उदाहरण है। ये क्या हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, और आपका वर्टिकल में भी हो सकता है। जैसे ये वर्टिकल में, इंक्लाइन की बात करें तो ये हो गया। तो ये सभी क्या हो गए कि शुरू से लेके मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक डिस्टेंस जो है समान मेंटेन करके रखेगा। तो ऐसी रेखा को हम लोग बोलते हैं समानांतर रेखा। इसके बाद हम लोग जो है परपेंडिकुलर लाइन, तो देखिए परपेंडिकुलर लाइन। तो देखिए जब दो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर जाकर के मिलती है, कोई भी दो रेखा, मान लीजिए ये रेखा है और इस रेखा पर कोई ये रेखा खींची गई, इन दोनों के बीच का कोण अगर यदि ये 90 डिग्री है तो इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर रेखा। अब ये मान लीजिए हमने ये लाइन है, इस पे हम जो ये लाइन खींचे, इन दोनों के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है, इसको भी हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर रेखा। इन दोनों के बीच का कोण अगर भी 90 डिग्री है, इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर रेखा। इसके बाद एक और लाइन आपको दिखा सकते हैं हम,
ये ऐसे हो सकता है। देखिए ये लाइन है, इसी पर हम लोग ये कर दिए, पैरेलली इसको खींच दिए, तो ये जितनी रेखाएं हैं सब पर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ये कोण सारा 90 डिग्री होगा। फिर इसके पैरेलली ये खींच दिए लाइन, तो ये सभी रेखाएं एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब आइए इसके बाद बिंदु और रेखा के बाद जो हमारा आता है वो आता है एंगल। तो देखिए दो रेखाओं के परस्पर मिलने की स्थिति, जैसे ये मान लिया जाए ये कोई रेखा है और ये मान लिया जाए कोई रेखा है, तो देखिए ये जो रेखा मिला, इन दोनों रेखाओं के मिलने पर ये जो स्थिति बनता है, इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं कोण। तो दो रेखाओं की मिलने की स्थिति वाले पॉइंट पर दोनों रेखाओं के बीच की जो स्थिति है, इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। कोण के अंश को डिग्री मिनट सेकेंड में मापते हैं। अब देखिए कोण भी जो है डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला कोण होता है वो होता है समकोण। पहला हम लोग देखते हैं समकोण। तो देखिए जिस कोण का माप 90 डिग्री का हो, ये मतलब ये किसी भी पोजीशन पे रहे, जब किन्हीं दो बिंदुओं के मिलने की स्थिति के बीच का कोण जो है 90 डिग्री का हो, तो ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं समकोण। इसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। दूसरा जो आपका आता है वो होता है न्यून कोण। दो रेखाओं की मिलने की वह स्थिति जिनके दोनों के बीच का कोण जो है 90 से कम और 0 से बड़ा, 90 से कम और 0 से बड़ा हो, तो ऐसी जितनी लाइनें होंगी उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। अब देखिए ये मान लीजिए कोई लाइन है और लाइन के ऊपर ही कोई लाइन जब चलती है, तो इन दोनों के बीच का कोण हम लोग मानते हैं 0 डिग्री। और ये जैसे इसके धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे तो ये आपका न्यून कोण, इस तरह से ये जाएगा। 90 से अगर कुछ भी कम होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। जस्ट इसके देखिए
जस्ट इसके अपोजिट होगा कि ये मान लिया जाए ये लाइन है, लाइन के ऊपर जब हम लोग ये लाइन खींचते जा रहे हैं, ये जितना होगा ये सभी हो गया आपका न्यून कोण। लेकिन ये लाइन जब इसके ऊपर खींचते जाएंगे तो एक पोजीशन ऐसा आएगा, ये हो जाएगा ऐसे। तो इन दोनों के बीच का कोण जैसे ही बनेगा तो हमारा हो जाएगा समकोण। लेकिन जैसे ही ये समकोण से अधिक हो जाएगा, ये मान लीजिए 90 से अधिक हो गया, तब ये क्या हो जाएगा अधिक कोण। तो दो रेखाओं के मिलने की वह स्थिति जब दो रेखाओं के बीच का कोण 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। जैसे ये मान लीजिए कोई ये लाइन है, इसके सेंटर पे जो बन रहा है कोण वो है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक हो तो वैसे कोण को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। इसके बाद आपका आता है सरल कोण। तो सरल कोण जो है किसी स्ट्रेट लाइन पर बना कोण सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। इसके बाद है बृहद कोण। बृहद कोण, तो ये देखिए ये कोई लाइन है और इस लाइन के अगर यदि इसके पैरेलली होता तब ये क्या होता, ये पर या सेंटर पे जो कोण बनता वो 180 डिग्री का होता। लेकिन ये क्या होगा इससे बड़ा, तो ये जो हमारा कोण होगा वो क्या होगा 180 से बड़ा होगा। तो देखिए जब दो रेखाओं के मिलने की स्थिति के बीच का कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम हो, 360 से कम हो, तो ऐसे कोण को हम लोग बृहद कोण या बृहद कोण, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल के बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री कोण। कॉम्प्लीमेंट्री तो इसमें देखिए क्या आता है। कॉम्प्लीमेंट्री कोण वो होता है कि जब दो समीपवर्ती कोणों का योग 90 डिग्री का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कोण। जैसे मान लिया जाए ये एक लाइन है, इस पे ये एक कोण बना है, फिर ये लाइन है, तो ये देखिए ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपका हो गया वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच जो है 90 डिग्री का कोण है। इसको कोई रेखा बांट देती है या काट देती है, इसमें जब कोई रेखा खींची जाती है तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इन दोनों एंगल के बीच का योग
90 डिग्री का होगा। मान लिया जाए हम इसको ए ओ बी और ये कोई बिंदु है, इसको सी दे देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे जो समीपवर्ती कोण जिनके दोनों कोणों का योग 90 डिग्री का हो, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, इसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री जब दो समीपवर्ती रेखाओं के बीच के कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसको हम आपको दिखा देते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होगा। ये देखिए, ये भी कोण 90 डिग्री का, इधर से भी जो ये कोण बना है ये भी 90 डिग्री का। तो इनको जब जोड़ेंगे तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो होगा आपका 180 डिग्री। तो ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है समीपवर्ती। समीपवर्ती एडजस्ट एडजसेंट एंगल। तो एडजसेंट एंगल क्या होता है कि जब एक रेखा के दो तरफ बने समीपवर्ती कोण कहलाते हैं। एक रेखा के दो तरफ कोई एक रेखा है और उसके दोनों तरफ कोण बना है, तो उसे कोण को हम लोग बोलते हैं समीपवर्ती कोण। आज हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।